गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 6 गणित। आज हम अपने पार्ट 9 वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपको अपनी संख्याओं की जानकारी पार्ट से रिलेटेड व्यापक नियम के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे कि हमारी संख्याएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं, वैसे हमारी जानकारी भी अनंत है। जानकारी की कोई सीमा नहीं है। जब तक हम अपनी संख्याओं से हमको सीख लेनी चाहिए कि संख्याएं अनंत हो सकती हैं, तो हमारी जानकारी भी अनंत हो सकती है। इस क्लास में हमने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका समावेश करके इस क्लास की पुनरावृत्ति क्लास को रूप में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न में जो कक्षा 6 की बुक है उसकी एक्सरसाइज को हम लोग पीडीएफ अन्य वीडियो माध्यम से आपके ग्रुप पर भेज रहे हैं नोट्स। लेकिन ये क्लास वर्चुअल क्लास जो बनाई गई है उसमें हम कुछ टॉपिक जो होते हैं उनको लेते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो उसी दौर में हम आज आपको व्यापक नियम और सन्निकट मान पढ़ाएंगे। सन्निकट मान को पढ़ने से पहले हम एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग के घर में कोई फंक्शन पार्टी होती है, जैसे कि शादी की पार्टी है या बर्थडे की पार्टी है, तो हम सभी लोग उस पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा पहले घर पे करते हैं कि कितने लोगों को बुलाना है। मतलब हमारे घरों में कितने मेहमान बुलाए जाएंगे। तो घर में कुछ लोग कहते हैं 200 लोग को बुला लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं लिस्ट बनने लगती है 250 को बुलाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज़्यादा न बुलाइए, इसमें क्या कर लीजिए कि 275 लोगों को बुला लीजिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं 300 लोग बुला लीजिए। तो अब सबकी बात सुनी जाती है क्योंकि सभी लोग परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जो मेन मुखिया है वो कहता है ऐसा नहीं, केवल हम 250 लोगों को बुलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात ये हो गई कि जब 250 लोगों को हमने बुलाया तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हलवाई आता है, हलवाई से हम क्या कहते हैं कि भैया 250 लोगों को मैंने बुलाया है, लेकिन हलवाई हमसे क्या कहता है कि आप अप्रॉक्सीमेट बताइए कि कितने लोगों का खाना बनना है। और हलवाई भी समझाता है कि भाई हो सकता है कि 250 से ज़्यादा आदमी आ जाएं, क्योंकि आपने तो कहा है किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार आए होंगे तो वो भी तो आ सकते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा आ जाएं। और 250 आपने कहा है तो कम आने की तो संभावनाएं है नहीं, लेकिन मिनिमम एक अप्रॉक्सीमेट हम ले लेते हैं। तो हम लोग की चर्चा से इस टॉपिक से क्या रिलेटेड निकला कि एक बात यहाँ समझ में आई कि वहाँ पर हम लोग भी एक अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं और फिर लास्ट में यही डिसीजन निकलता है कि 200 से लेकर के 300 आदमियों के आने की संभावना हो सकती है। तो कुछ कम आ गए तो 200 तो पक्का मान के चलो कि बहुत कम नहीं होंगे, नहीं तो 250 तो है ही है, लेकिन ये 300 मैक्सिमम की हम व्यवस्था करते हैं। अब जब हम मैक्सिमम की व्यवस्था करते हैं तो हमारे वो फंक्शन पार्टी एक अच्छी सुनियोजित ढंग से हो जाता है। कहने का मतलब एक लिस्ट नंबर ले लेते हैं और एक मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। तो इसी को कहते हैं अप्रॉक्सीमेट, मतलब सन्निकट मान। अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे गिनती जानना बहुत जरूरी है। जैसे 1 2 3 4 5, रुकिए 6 7 8 9 10। जब हम गिनतियों को सीख रहे होते हैं तो हमने देखा था कि एक पूर्ण संख्या तब बनती है जब इसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब सन्निकट मान वह मान होगा, जैसे इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यदि किसी भी संख्या का इकाई के अंक में सन्निकट मान निकालते हैं तो यदि वो संख्या 5 से कम है तो उसकी वैल्यू 0 ली जाती है, और यदि 5 से अधिक है तो उसकी वैल्यू 10 ली जाती है। कहने का मतलब सन्निकट मान, मतलब अभी मैंने समझाया था ना कि एक तो मिनिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे 0 और 10 ये आपका इकाई वाले अंक का क्या बना, सन्निकट मान बना।
अब मैं यहाँ पे इसको आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया कि 43 में दहाई वाले अंक का सन्निकट मान क्या होगा। 43 में दहाई वाले अंक का सन्निकट मान क्या होगा। अब दहाई वाले अंक का इकाई वाले अंक का तो वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों? इकाई वाले अंक का तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इकाई वाला अंक 3 है, तो इसलिए इसका तो सन्निकट मान जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि दहाई वाले अंक का सन्निकट मान पूछा जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पे ये तो हो गया जीरो, क्योंकि 3 से क्या था, 5 से कम था, और इसका कितना हो गया, 4 लिखा हुआ था, मतलब इसका सन्निकट मान कितना हो गया, 40। अब यदि हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 8, तो में दहाई वाले अंक का सन्निकट मान क्या होगा। लो 5 से अधिक संख्या है तो उसका होता है 10, 5 से अधिक है तो क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट शुरू होगा। 8 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 0, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये 10वां स्थान लिया है। इसको सीखेंगे कैसे, ये 10वां स्थान है आपका, तो 8 जो पीछे की संख्या होगी उसके पीछे वहाँ पे वो 0 हो जाएगी, और ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसी सवाल को हम ट्रिक के द्वारा सीखते हैं। यदि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कोई भी 2 अंकों की संख्या दे रखी है तो वहाँ पे क्या कर लीजिए, उस अंकों की संख्या को लिख करके यहाँ पे देखेंगे कि यदि 5 से अधिक है तो इसमें एक एरो बनाएंगे और ऊपर से एक एरो बनाएंगे और यहाँ +1 लिख देंगे। जो 8 था वो 0 लिख दिया जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यदि हमारे पास कोई भी संख्या दी जाती है तो हम इस तरीके से इसका सन्निकट मान आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमको दे दिया गया 73, तो 3 की जगह पे रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, ये तो 5 से कम है इसलिए इसका क्या बन जाएगा 0 और ये 70। अब यदि आपको दे दिया गया 78, 78 के बाद 76 कर लीजिए, तो यहाँ देखेंगे हम कि ये 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 10वां हिस्सा आ जाएगा। तो 10वें हिस्से का न करते हुए ये आप एक एरो लगाएंगे, +1 लिखेंगे, 6 की जगह पे रिप्लेसमेंट 0 हो जाएगा और 7 और 1 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो नियरेस्ट, जैसे यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि 76 का पूछा गया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे सुपीरियर तरीका क्या है आपका, यहाँ पे 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 1 कम 80। तो अब यदि आपसे 76 का पूछ रहा था तो उसका क्या होगा 80 तो होगा, और यदि 75 से कम का है तो 70 होगा। कोई भी डिजिट होती है तो आप यहाँ पे उस डिजिट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे सन्निकट मान निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा मैं इस समय 89 का दिखाना चाह रहा हूँ, तो कुछ मत करिए, आपके पास गिनती तो लिखी हुई है 8 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 और ये 9 मैंने बढ़ाया। अभी बताया गया था कि 5 का है तो 10, 5 से कम है तो 0। ऐसे ही यहाँ पे आपकी संख्या 5 से अधिक है, लास्ट की गिनती देखेंगे इकाई वाले अंक को, तो इसका क्या बन जाएगा, डायरेक्टली 90 बन जाएगा। एक ट्रिक। दूसरी ट्रिक आपके पास क्या है, एरो वाली, ये ऐसे ऐसे कर दीजिए, +1 कर दीजिए, 9 को 0 लिखिए और 8 और 1 9 हो जाएगा, 90 हो गया। वेरी सिंपल। अब यदि हमको, ये तो क्या था, दहाई वाले स्थान पर था, सैकड़ा वाले अंक पर, मतलब सैकड़े वाले अंक पर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ये देखिए। जैसे आपकी डिजिट दे रखी है 3 4 5, तो इसमें सैकड़े वाले अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है, सन्निकट मान पूछ रहा है। तो ये देखिए तीसरा ये है, तो अब तीसरा है, इसका मतलब इसके बगल वाली संख्या देखी जाएगी। तो 3 के आगे देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या पड़ रही है, 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब 5 से कम है, तो ये क्या बन जाएगा
3 और इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, ठीक, क्योंकि 345 जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से शुरू होगा, 300 से लेकर के और 400 के बीच की संख्या है, क्योंकि मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक, लास्ट में वहाँ पे 0 जाएगा। अब यदि यही संख्या आपकी दे दी जाती 378, तो आपके पास क्या था, यहाँ 7 आ रहा है, दूसरी डिजिट देखनी है, तो 7 का मतलब क्या हो गया, ये एरो लगाएंगे, आगे यहाँ +1 करेंगे, पीछे 0, 7 की जगह 0 और 3 एंड 4, ये 400 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये देखने में पता चला कि यदि हमारी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है तो हम लास्ट इकाई को देखेंगे, यदि यही 3 अंकों की संख्या है तो दहाई को देखेंगे, और यदि क्या कर सकते हैं, 1000 वाली संख्या है तो आप सैकड़े वाले को देखेंगे। मान लीजिए इसका देखना है सन्निकट मान, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे, ये 5 से कम है, इसका मतलब टोटल पोर्शन 0 हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पास दे रखा है 486, 4786, तो इसका क्या होगा, यहाँ वाली संख्या देखी जाएगी, ये 5 से ज़्यादा है, आगे एक एडिंग कराएंगे, ये 5 बन जाएगा और 0 0, क्योंकि नियरेस्ट उसकी मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, वही उसका सन्निकट मान कहलाता है। एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये है 730, एक क्लास 6 का ही क्वेश्चन है, प्लस 998 को व्यापक नियम लगाकर हल करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सन्निकट मान का, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे लिख लेना है 730 का सन्निकट मान बराबर और 998 का सन्निकट मान बराबर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे 730, तो कुछ नहीं करना है आपको, सैकड़ा वाले स्थान को देखना है, इसके बगल में 5 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम छोड़ देंगे तो ये 700 ही बचेगा, और 998 को देखेंगे तो 998 में भी आपका सैकड़े वाले स्थान को देखना है, बगल का डिजिट इफेक्टेड होगा, 5 से ज़्यादा है, आगे आपका +1 ऐड होगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 और 2 0 ये बढ़ जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये 1000। वेरी सिंपल। आप एक चीज़ ये भी जान सकते हैं कि 998 जो है 900 से लेकर के 1000 के बीच की डिजिट होगी, 750 जो 730 दे रखा है ये 700 लेकर के 800 के बीच की डिजिट होगी, तो 730 700 के पास में आता है और 998 1000 से पहले आता है, तो इसका मतलब उसके सन्निकट मान, उसके समीप का मान देखा जाएगा। अब ये दोनों यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आपका हो गया 1700 इसका आंसर। कक्षा 6 की किताब जो आपकी NCERT पैटर्न पे दे रखी है, उसकी आप जा करके एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसकी फ़ोटो भेजिए, मैं उसका वीडियो बना करके आपके सामने रखूँगा और फिर उसको हम समझेंगे। उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम अपने जो विद्यालय वर्चुअल क्लास चलाई जा रही है उसमें एक PTS प्रणाली के अंतर्गत वर्क करेंगे। PTS प्रणाली क्या है, प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। आप वीडियो देखिए, प्रॉब्लम आएगी, हम टू सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन देंगे, फिर आप वीडियो देखेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर हम सॉल्यूशन देंगे। तो इस तरीके से हम PTS प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।